Hello bachcho, let's read the following question. Two particles x and y having equal charges after being accelerated through the same potential difference enter a region of uniform magnetic field and describes circular path of radius r1 and r2. क्वेश्चन में हमें टू पार्टिकल्स दिए गए हैं दैट आर एक्स एंड वाई, उनका इक्वल चार्ज है। जब हम उनको सेम पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट करते हैं तो वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करते हैं। रेडियस दिए गए हैं हमें r1 एंड r2। रेशियो ऑफ मास ऑफ x टू दैट ऑफ y इज, x के मास का रेशियो y के मास के साथ कितना होगा? r1 अपॉन r2 के पावर 1/2, r2 अपॉन r1 होगा, r1 अपॉन r2 का स्क्वायर होगा और r1 अपॉन r2 होगा। So first of all we will talk about the key concept used in the question। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? हमें बोला है कि हम क्या कर रहे हैं, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट कर रहे हैं, देन वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ जो है वो हमें मालूम होना चाहिए। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ जो है, सपोज उसको हमने r से डिनोट किया तो उसके लिए फॉर्मूला होता है m इंटू वी अपॉन क्यू इंटू कैपिटल B। m जो है वो यहाँ पे डिनोट करता है मास को, v हियर डिनोट्स वेलोसिटी जिसके साथ पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया, q हियर डिनोट्स चार्ज ऑफ पार्टिकल एंड b हियर डिनोट्स मैग्नेटिक फील्ड। एक तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये अब फॉर्मूला हम यूज करेंगे। दूसरा इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, अगर इक्वल चार्जेस को सेम पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू हम एक्सेलरेट करवाते हैं, हमें गिवन है कि x एंड y जो है इनका इक्वल चार्ज है। इक्वल चार्ज वाले जो पार्टिकल हैं उनको हमने सेम पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट करवाया है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से क्या किया है, एक्सेलरेट किया है। तो इनका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो इक्वल होगा। द पार्टिकल्स विल हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास सेम चार्ज के पार्टिकल्स हैं, इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस से हम उनको क्या करवा रहे हैं, एक्सेलरेट करवा रहे हैं, तो उनपे क्या होगा, हमारे पास इक्वल काइनेटिक एनर्जी आएगी उनकी। पहले यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। सपोज x के लिए जो मास है वो mx है, उसकी टर्म्स को हम x से डिनोट कर लेते हैं। m से मास को डिनोट किया हमने बताया, तो x का मतलब mx मास ऑफ x पार्टिकल, साथ में क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ x पार्टिकल का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ y दैट इज हाफ मास ऑफ y इनटू क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ y का स्क्वायर हो गया। हाफ हाफ से कैंसिल हो गया तो मास ऑफ x जो है इनटू वेलोसिटी ऑफ x का स्क्वायर इक्वल आ गया मास ऑफ y एंड वेलोसिटी ऑफ y के स्क्वायर के प्रोडक्ट के। अब फर्दर अगर हम बात करें रेडियस की, तो रेडियस फॉर x जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट मास ऑफ x इनटू वेलोसिटी ऑफ x अपॉन q चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड, वो दोनों तो सेम है x एंड y के लिए, तो q इनटू b रख लिया। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ x पार्टिकल जो है वो हमारे पास आ गया इक्वल q इंटू b इंटू आर एक्स अपॉन में mx आ गया। इसी तरीके से सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी फॉर y, सिमिलरली वेलोसिटी फॉर y हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्ज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, उसके लिए रेडियस y आर वाई मान लेते हैं और मास ऑफ y, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, mx एज इट इज आ गया, vx का स्क्वायर मीन्स q इंटू b इंटू आर एक्स अपॉन mx का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, इज इक्वल्स टू, अब my आ गया यहाँ पे, vy इज q इंटू b इंटू आर वाई अपॉन में क्या हो गया, my का स्क्वायर हो गया। अब q b दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर एक mx है नीचे स्क्वायर है तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे ऊपर एक my है नीचे उसका स्क्वायर है तो एक my का जो नीचे स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन बन गया, लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया आर एक्स स्क्वायर अपॉन एम एक्स इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे आर वाई स्क्वायर अपॉन एम वाई। तो इसको फर्दर हम क्या लिख लेंगे, एम एक्स अपॉन एम वाई इज इक्वल्स टू आर एक्स अपॉन आर वाई के स्क्वायर की इक्वल आ गया। अब रेडियस डिस्क्राइब्ड बाय x पार्टिकल गिवन इज r1, रेडियस डिस्क्राइब्ड बाय y पार्टिकल इज गिवन r2। तो यहाँ से जो रेशियो है वो क्या बन गया, रेशियो इज mx टू my इज इक्वल्स टू r1 अपॉन r2 का स्क्वायर हो गया।
सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो गिवन ऑप्शन में से सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो गिवन ऑप्शन में से सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।